हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप सपने देख सकते हैं तो निश्चित रूप से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, पर लेकिन आपकी रणनीति बेहतर है, आपके अंदर ऐसा जुनून है कि इस बार मुझे एग्जाम को फतह करना है, तो मेरे दोस्तों बहुत सही जगह आप बैठे हो। बेहतर तरीके से आप लोगों को पेन पेपर लेकर के बैठना है। ये रणनीति जो है वो एग्जाम दिलाने वाली रणनीति है, एकदम एग्जाम को फतह करने वाली रणनीति है। मैं आज बहुत सारे बिंदुओं पर बात करूंगा, बहुत सारे तथ्य पर बात करूंगा। हालांकि आप लोगों को ये एकदम ऑफिशियल साइट दिख रही होगी, पर उससे भी ज्यादा बेहतर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इस सेशन में कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन रेट क्या है, इसका मॉक टेस्ट मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, थ्योरी पर मुझे पढ़ना चाहिए कि अभी क्या करना चाहिए, मुझे टाइम टेबल मेरा क्या होना चाहिए, मैं अगर एयरफोर्स ज्वाइन करूं या आर्मी की तैयारी करूं, मैं या नेवी की तैयारी करूं, एक साथ पूरा भंवरजाल में फंसा हुआ हूं। तो मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा आप लोगों से करूंगा इस सेशन में, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से इस बात को समझना है कि अभी एक बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। 1.5 साल तक आगे नेवी में कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है भाई। 12th क्लास का विद्यार्थी है या 10th क्लास अभी आपने पास की है, एग्जाम अभी इस बार दिए हैं, या 12th क्लास के एग्जाम आपने दिए हैं, या बहुत पहले आप लोग पास आउट हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है मेरे दोस्तों। अगर ये मौका चूक गया तो आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं, आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं, निराशा आपको सामना करना पड़ सकता है। आप सभी को पता होगा नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म उचित समय से भर लेना है। 10 तारीख तक आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप लोगों को फॉर्म को भरना है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से नेवी एसएसआर के बारे में, तो इसकी 02 2025, 01 2026 और 02 2026 का एक साथ तीनों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी होता है। यहां से आपने यहां से देखा कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, 12th क्लास आपके पास हो, एसएसआर के लिए बात कर रहा हूं मैं, एमआर की बात करूंगा। 12th क्लास आपके पास हो और मात्र भाई 50% के साथ, या आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, या आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, तो ध्यान रखिए भाई यहां से अच्छे से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ देख लेना। 1 सितंबर 2004, 29 फरवरी 2008, मतलब इसमें अगर आप एलिजिबल हैं अच्छी तरीके से, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, तो आपको फॉर्म भर देना है। इस बार जो आईनेट का पहला जो एग्जाम होगा, फॉर्म भरने की तिथि 29 मार्च से अपने पास 10 अप्रैल हो गई। करेक्शन विंडो भी 14 और 16 अप्रैल को आएगी, पहले से ही फिक्स है। हालांकि करेक्शन का आप पहले से ही गुंजाइश मत छोड़ो भाई। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो मई में प्रस्तावित है। इसके बाद स्टेज सेकंड के ये एग्जाम है 02 2025, 01 2026, 02 2026, यानी कि स्टेज फर्स्ट का एक ही एग्जाम होगा। अगर आप यहां असफल हो गए तो आप इस वैकेंसी से भी हाथ गए, इस वैकेंसी से भी हाथ धो बैठे और इस वैकेंसी से भी हाथ धो बैठे। अच्छे से स्टेज फर्स्ट को पहले क्लियर करना है, बाकी सब बेकाम की चीजें हैं। अपनी पहले काम की चीज है, आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा अपना। दूसरी बात आप चेक कर लीजिएगा यहां से कि आप स्टेज फर्स्ट में एग्जाम देने के बाद उसे हमें क्वालिफाई करना है, उसे हमें 100% क्वालिफाई करना है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको खूब हमने अपने चैनल पर भी बताया हुआ है। एक एक टॉपिक्स के बारे में बताया भाई, कहां से क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं, उन सब पर थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड भी है। पर फिजिकल के लिए भाई साहब सबसे पहला आपको जो फेज फर्स्ट है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा, और उसको करने के लिए अब मुझे थ्योरी पढ़नी चाहिए। देखिएगा 6000 से ज्यादा वैकेंसी इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि 3 इंटेक एक साथ है भाई, कम से कम है ये वैकेंसियां। तो अच्छे से शिद्दत के साथ एक बार मेहनत कीजिएगा। बात कर रहा हूं मैं मॉक टेस्ट दूं या क्या करना चाहिए। देखो अभी मॉक टेस्ट देने का वक्त उस बच्चे के लिए है जिसको 60% सिलेबस पढ़ा हुआ है। आपने अगर 60 से 70 सिलेबस 70% सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपको मॉक टेस्ट नहीं, पहले थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। बताऊंगा मैं कैसे हम तैयार करेंगे थ्योरी को, वो भी रणनीति आपको बताने वाला हूं। पहले हमने थ्योरी पर काम करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये है। और जैसे ही आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक का मॉक टेस्ट लगाना, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने हैं। पहले आपको लगता है कि भाई मान लीजिएगा 20 टॉपिक है, उनमें से 12 टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर आ सकते हैं। 12 से 13 14 टॉपिक, 70 टू 70 अपने पास 60 टू 70% सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हमें मॉक टेस्ट लगाना है। एक रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना। आप एसएसआर के हैं चाहे एमआर के विद्यार्थी हैं,
अच्छा, एमआर वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा यहां से, वही सेम है अपने पास। एसएसआर के लिए वो सेम बताया था मैंने, एमआर एसएसआर के लिए सेम ही है, वही एग्जाम होगा, सेम प्रोसेस है, सब कुछ एकदम सेम टू सेम कहानी है। अच्छे से आप लोगों को बात को बस देख लेना है। वो एमआर के लिए था, ये एसएसआर वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा है। सब कुछ क्राइटेरिया एकदम सेम है। दोस्तों, इस तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होगी। युद्ध वही जीतता है जिसके पास रणनीति बहुत स्ट्रांग होती है। अब ऐसा ही नहीं है रणनीति ही है पर लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। अगर किसी युद्ध को जीतने के लिए आपके पास 10 घंटे हैं ना, तो 10 घंटे में 9 घंटे आपको अपने हथियार पर धार लगानी चाहिए। वो प्रॉपर रणनीति के काम होता है, प्रॉपर रणनीति के माध्यम से ही युद्ध को जीता जा सकता है। तो प्रॉपर रणनीति के लिए सबसे पहला हम एक बेहतरीन सा सेमिनार लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में 6 तारीख को। सबको आपको आना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, सबको आना है आपको, और शिद्दत के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों को दोस्तों, यहां से बहुत कुछ आप सीख करके जाने वाले हैं, एक पॉजिटिविटी आप लोगों को मिलने वाली है। 6 तारीख को आप डिफेंस एकेडमी पहुंच करके इस सेमिनार में आए। अब अगला प्रश्न आता है, भाई सर एयरफोर्स चुनूं मैं, आर्मी चुनूं या नेवी चुनूं? मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, बिल्कुल आप जीरो लेवल पे हैं, तो फिर भाई नेवी वालों के लिए तो मैंने बता ही दिया, मई के बाद 1.5 साल तक अपने पास वैकेंसी नहीं है। तो एयरफोर्स, आईसीजी या आर्मी ऐसी वैकेंसी हर साल आपको मिलने वाली है। साल में 2 बार वैकेंसी आईसीजी और एयरफोर्स की मिलने वाली है। हालांकि सिलेबस इन तीनों का सेम ही है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैथ्स आप पढ़ रहे हो वही सेम टू सेम कहानी है, सेम टू सेम मैथ्स आप लोगों की यहां से मिलने वाली है। पूरी थ्योरी शानदार तरीके से कराने के लिए, एमसीक्यू प्लस थ्योरी के लिए शानदार सा हमने वाईटी पर फ्री बैच चला रखा है। अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क बैच हमने चला रखा है। ठीक सुबह 8 बजे वहां हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश आप लोगों की हो रही है यहाँ से। 9 बजते ही मैथ्स लेकर के मैं आता हूँ, आपको बहुत शानदार तरीके से, उम्दा तरीके से, मैं कहता हूं एग्जाम में जो आएगा बिल्कुल उस पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं मैं। 10 बजे आपको साइंस कहूं या मैं फिजिक्स कहूं, आपके लिए क्लास रहने वाली है यहां से, बिल्कुल जीएस जनरल साइंस। और जीके की क्लास जो है 11:30 पर आपकी जीके की क्लास हो रही है। और ध्यान रखिएगा, इवनिंग में मंडे से, इवनिंग में कब से भाई, ये मंडे से होगी ये क्लास, ध्यान रखना। मंडे से आपकी नॉर्मल जो क्लास है वो भी अपनी प्रारंभ होने वाली है भाई। नॉर्मल मैथ्स की यानी कि अर्थमेटिक मैथ्स जो है उसकी क्लास भी प्रारंभ होने वाली है। एक सटीक रणनीति के साथ चलने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिएगा और बस इस बार जो इंटेक फर्स्ट है 9 फर्स्ट, उस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। टाइम टेबल आपका क्या रहना चाहिए, सुबह डेली क्लास लीजिएगा और उनको 2-2 घंटे आप दीजिएगा, यानी कि कम से कम 6 घंटे आप लोगों को डेली मेहनत करनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे मेहनत आप कीजिएगा, 4 घंटे आप क्लास लीजिएगा, पूरा रूटीन एकदम पूरा प्रॉपर वे में मई तक आप अड़ जाइएगा, सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी। समय समय पर मैराथन्स, समय समय पर मॉक टेस्ट, सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। 6 तारीख को एक बार सेमिनार में आकर के अपनी नींव रखिएगा और बेहतर तरीके से मेहनत कीजिएगा। मुझे भरोसा है आप सबको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अभी सटीक रणनीति, बेस्ट प्लान और भी बहुत सारी वीडियोज में आप लोगों के लिए बीच में लेता आता रहूंगा, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे, आपका जुनून जो है वो पढ़ाई के प्रति बना रहे बेहतर तरीके से, शिद्दत के साथ। तो बस शानदार तरीके से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सब लोग मिलने आएंगे इस कैरियर डिफेंस सेमिनार में, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने साथियों को भी देंगे। सुबह वाली जो क्लास है वो सबको लेनी ही लेनी है भाई। और ध्यान रखना, ये बैच जो है अपने यहाँ 8 तारीख से बेहतर तरीके से अपने यहाँ दहाड़ रहे हैं, सभी बच्चा लोग इन पर आएंगे। और आर्मी जीडी अगर किसी का सपना है तो ये भी ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ पर जारी है। बस हंसते रहिएगा दोस्तों, मेहनत कीजिएगा। इस बार हमें हर हालत में एग्जाम को क्रैक करना है, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे जी तोड़, बाकी होगा जो देखा जाएगा। भाई हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा पढ़ा सकता हूं, अच्छा कंटेंट आपको दे सकता हूं। अब एग्जाम में जब मैं मेहनत करूंगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चंस जो है वो छपेंगे ही छपेंगे। मैं कैसे कह सकता हूं भरोसे से क्वेश्चंस ये आएंगे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं। तो ऐसी रिसर्च मेहनत आप करते रहिएगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ते हुए चलिएगा। निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और बदन पर आपके
वर्दी होगी, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा भरोसा है। कैसा लगा आप सभी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कहते हैं ना भाई साहब, नेवी वाली फौज रविकांत सर की अब कौन सी वाली फौज हो गई है, नेवी वाली फौज। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। प्रतिदिन ठीक सुबह 9 बजे मैथ्स की मैं क्लास लेकर के आता हूं, उसे एक दिन भी मिस नहीं करना भाई, एक दिन भी मिस नहीं करना है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। 6 अप्रैल को आप सबको आना भी है भाई, अपने साथियों को भी सूचित करना, कितनी भी दूर क्यों ना हो, मन में लालच नहीं लाना है, सबको आना है, मतलब सबको आना है या मिल करके जाना है कि लो सर यूट्यूब का विद्यार्थी था, मैंने वो वीडियो देखी थी और उसके बाद मैं आज मैं आपके पास आया हुआ मिलने के लिए, ये मुझे सूचित भी करना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा। मिलकर बोलेंगे सभी लोग राधे राधे।